नमस्ते इंडिया। क्या कहूँ यार, शब्द ख़त्म हो गए बोलने के लिए, बातचीत करने की, चर्चा करने का दौर शायद कहीं पीछे छूट गया। मैं बलराम किशन बड़वानी मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ और मैं आज बात कर रहा हूँ पूरे भारत से। क्या दौर चल रहा है, कैसा चल रहा है, यही सोचने समझने की आवश्यकता है। कोविड ने सबको थका दिया है यार। और मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ कि अगर अभी भी हम रुक कर नहीं समझ रहे हैं, रुक तो गए हैं सब, आगे बढ़ने की लाइन पूरी रुक चुकी है। वो किसी भी फील्ड का हो व्यक्ति, एग्रीकल्चर से हो, इंडस्ट्री से हो, मजदूर वर्ग से हो, या XYZ, किसी भी फील्ड से हो, व्यापारी हो, किराना दुकान है, नौकरी पैसे वाला हो, ये समय ऐसा है कि हमने आज भी नहीं देखा कि पीछे क्या करके हम आए हैं, तो आगे क्या करना है ये समझ में आएगा नहीं। ऐसी ऐसी खबरें आती है, कई ऐसे मित्रों को खो दिया है, दोस्तों को, रिश्तेदारों को। अभी तो देखना चाहिए ही, देखना ही पड़ेगा। ये शायद मेरे ही साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, हम सबके साथ हो रहा है, पूरे भारत में और पूरी पृथ्वी पे हो रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, और मैं जो कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पिछले कोविड के सेशन से ही मैंने टर्न दिया था। अभी 2021 में तो और ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया है, इसने विवश कर दिया है। अभी ज़रूरत क्या है पता है? हम सबके लिए, आगे हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, या हम आगे कैसा जीवन जिएं, उसमें किन बातों को ध्यान में रखकर जिएं ताकि हमारी अगली पीढ़ी शायद जीने लायक बचे। ये यू टर्न है। पृथ्वी के टेम्परेचर को कम करने में क्या हम एक अंश में भी योगदान दे पा रहे हैं? ऑक्सीजन लेवल वायुमंडल का बढ़ाने में क्या हम 1% भी योगदान दे पा रहे हैं? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में क्या हमारा कुछ भी योगदान है, कुछ अंश में भी? हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम जिस जगह से गुजर रहे हैं, हम जिस जगह पर हैं, आज कोई कहीं पर भी है पृथ्वी में, एक ही रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन बाटला कहाँ है? 1200 रुपये kg जी न्यूज़ वाला दिखा रहा था परसों शाम को ऑक्सीजन का रेट। सिचुएशन बना ही दी हमने। प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, पेड़ पौधे काटने की स्पीड इतनी है कि उसके पीछे लगाने की स्पीड केवल पेपर पर है। और ये बाइट इसलिए बना रहा था, आप सभी से रिक्वेस्ट है, नेगेटिव वीडियो वायरल
न हो ज़्यादा से ज़्यादा भारत में। न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दो। जिस समय से चैनल पे लाशें दिखाना चालू हुए उस समय से डेथ रेशो बढ़ गया है। आप सभी न्यूज़ चैनल वालों को भी बोल रहा हूँ मैं, गड़बड़ी को दिखाओ, नेगेटिविटी को दिखाना बंद करो। पॉजिटिव भी बहुत कुछ है, वो भी दिखाओ, ताकि जो व्यक्ति डर के मारे, टेंशन के मारे जा रहा है वो रुके। कोरोना नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को कोविड नहीं हुआ है वो डर के कारण कि मैं अगर तकलीफ़ में आया तो मेरे परिवार का क्या होगा, इसके कारण नेगेटिव न्यूज़ देख देख के रुकता है, गड़बड़ी में आता है। ऐसे मेरे पास 13 केस हुए हैं मेरे सर्कल में। जो व्यक्ति कुछ भी दिक्कत में नहीं था उसको भी दिक्कत आई। आज साथ में नहीं है वो। तो पॉजिटिव चीज़ें बहुत सी है दुनिया में आज करंट अवस्था में। सिस्टम गड़बड़ है, हमारे आसपास कुछ दिक्कतें हैं, तो अगवाही हमें ही करनी पड़ेगी, शुरुआत हमसे ही करनी पड़ेगी। आपसे ही बात कर रहा हूँ जो मुझे सुन रहा है। आप जहाँ हो, जिस जगह पर हो, वहाँ की क्या आवश्यकता है उसकी अगवाही आप करो चुपके से, बिना हो हल्ला किए। अगवाई करने के कई तरीके हैं। मेन फोकस चाहिए जिस काम को करना है उस दिशा में हम आगे बढ़ जाएं। जिस काम की नीड है उस दिशा में हम आगे बढ़ जाएं। बाकी भी और कई तरीके हैं। हल्ला करो, बहुत कुछ करो, शासन को जिम्मेदार बताओ, प्रशासन को जिम्मेदार बताओ। अरे सब इंसान ही है, अपने अपने स्केल में सब बेस्ट कर ही रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है। और मेरा ऐसा मानना है, मैं आज जो शायद बोलना चाह रहा हूँ वो बोल भी नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअल में तो जिम्मेदारी दी नहीं जाती, ली जाती है। मेरे स्केल पे मैंने तो कुछ जिम्मेदारियां ले ली है। मेरे परिवार में हम 10 लोग हैं। सर्कल में कई व्यक्ति हैं। निजी परिवार की बात कर रहा हूँ, लेकिन किसान पाठशाला परिवार में तो शायद आज 10 लाख व्यक्ति होंगे पूरे भारत में। और मैं आप 10 लाख व्यक्तियों से ही बात कर रहा हूँ कि अगर आप में से इस बाइट को सुन करके 100 सेकंड बलराम भी निकल आए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। पृथ्वी का टेम्परेचर कम कैसे किया जाए, ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाए, और मिट्टी बहकर हर बारिश में जो समंदर में जा रही है, दरिया में जा रही है, उसे कैसे रोका जाए। तो ये 4 काम करने से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ग्रीन हाउस गैसेस से निजात, ओजोन परत में होल, आज जो ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही है, बाटले ढूंढना पड़ रही है, इससे निजात, ये सब चीज़ मिलेगी। शुरुआत करेगा मेरा किसान। मेरे किसान ही पहली पहल करेंगे, कर भी रहे हैं। अनेक किसान मेरे साथ में हैं। नौकरी पैसा जो कर रहा है, जिसकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री वाला लोड ले सकता है, क्योंकि उसको कार्बन क्रेडिट लेना ही पड़ता है और उसे ग्रीन इन्वायरमेंट बनाना ही पड़ता है। तो आप जितने भी इंडस्ट्रीज़ वालों ने
पेपर पर झूठ मूठ का ग्रीन इन्वायरमेंट बनाया है, उसकी बजाय रियलिटी का बनाओ, क्योंकि आपके बीवी बच्चों को आपको भी ऑक्सीजन लेना ही पड़ रहा है। रियलिटी पर आओ। नौकरी पेशे वाले शुरुआत कर सकते हैं घर पर, बालकनी में ऑक्सीजन ज़्यादा देने वाले पौधे रखें गमले में, और जो भी पोल्यूटेड हवा को सुधारे वो वाले पौधे रखें। हमें एक ही चीज़ पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है, ऐसा नहीं है। तुलसी की थोड़ी हिस्ट्री निकालो। ऐसे ही कोई घर के आंगन में तुलसी नहीं लगा रहा था पुराने कई सालों से। नीम, बरगद, पीपल, तुलसी, ये ऐसे पेड़ पौधे हैं जो ऑक्सीजन तो ज़्यादा देते ही हैं, लेकिन पोल्यूटेड हवा को भी शुद्धिकरण करते हैं और रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न देते हैं और केवल कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं करते हैं, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, ग्रीन हाउस गैसेज और जो पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, जैसे चिमनियाँ जल रही है, पेट्रोल डीजल से जो धुआं निकल रहा है, अभी ऊपर एयरक्राफ्ट से कितना धुआं निकलता है ये तो हमें पता ही नहीं है। इन सब पोल्यूशन को ठीक करने में इन पेड़ों का हाथ है, पौधों का हाथ है। तो सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ, एक 500 स्क्वायर फीट के मकान में एक तुलसी का पौधा है ना, उस पे आप मीटर लगा के देखो वो कितनी ऑक्सीजन दे रहा है और कितनी पोल्यूटेड हवा को सोख रहा है। कई सारे ऐसे पौधे हैं जो इंडोर वाले हैं कि मकान के अंदर ट्यूबलाइट के रोशनी में भी वो, जैसे मनी प्लांट, हमें अभी कुछ सदी से ऐसा पता था कि मनी प्लांट लगाएंगे तो घर में पैसा आएगा। ऐसा नहीं है। वो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देता है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने में गंदी हवाओं को सोखता है। मनी प्लांट जो बेल वाला पौधा रहता है, पान के जैसे पत्ते आते हैं। सबसे बेस्ट है तुलसी, घर में, आंगने में, चढ़ाव में, जहाँ थोड़ी सी भी रोशनी आती है तुलसी के पेड़ पौधे रख लो। लास्ट में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, शायद मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप समझे होंगे। सभी सोशल मीडिया, ई मीडिया, डिजिटल मीडिया से रिक्वेस्ट है, हाईली नेगेटिव न्यूज़ें दिखाना बंद कर दो प्लीज़। भारत को बचा लो। जो मेरी बाइट सुन रहा है, अपने घर परिवार में न्यूज़ चैनल बंद कर दो। कोरोना नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कोरोना से लड़ना है और जीतना है, ये भी सत्य है। कई दोस्तों को खो दिया है मैंने, और शायद आपने भी अपने आसपास के परिवार, रिश्तेदारों को खोया है। भयावह स्थिति है, आज भी नहीं जागे तो अभी वायरल चल रहा है, आगे फंगल आने वाला है, फिर स्थिति बहुत खराब होगी। ये सदी के चेंज होने का यू टर्न है। कुछ रियलिटी है, कुछ फसाना है, लेकिन हमें इस दौर से गुजरना है। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल गया हूँ अभी तक, लेकिन आप लोगों तक जो मुझे पहुँचाना था वो शायद मैं अभी भी नहीं बोल पाया हूँ। जो कर सकता है उसने तुरंत आज अभी डिसीजन लेना चाहिए। मैंने अगुवाई कर दी है, बी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनाया है, हिंदुस्तान का सबसे पहला ऑक्सीजन पार्क रजिस्टर्ड किया है। आप जो कर सकते हो वो कीजिए, बाकी मेरे साथ मिलकर के क्या कर सकते हो उस पर भी विचार कीजिए। मैं आगे बढ़ चुका हूँ, आप समझदार हैं। थैंक यू।